हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जब हमारा विक्रय मूल्य लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट दिया हो तब हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों उससे पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में थोड़ा सा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई एक्स है, कोई वेरिएबल एक्स, इसका इनटू जब हम किसी भी कांस्टेंट के साथ करते हैं, जैसे मान के चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये 1 है तो 1 इंटू 1 बराबर हो जाता है 1x। जैसे ये x है, इसका इनटू अगर मुझे 2 के साथ करना है तो ये आ जाएगा 2x। ओके, ये तो हो गया इनटू का बात। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि ये 3x है, हमें अगर इसे ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये x है, x की पावर 1 है, तो हम ऐसे ही नंबर या फिर किसी भी संख्या से जोड़ सकते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर x हो और उसमें x हो। जैसे कि ये हो गया 4x, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 7x। एंड जब हम 5x प्लस 6x करते हैं तो इसे ऐड करेंगे तब हमारा आएगा 11x। पर यहाँ पे ये बात ध्यान देने लायक है, जैसे ये 4x स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 6x प्लस यहाँ पे है 2x स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये x की जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। हम यहाँ इतना करके इसे छोड़ देंगे। इसके बाद देखिएगा, अगर हमारे पास दिया हुआ 4x प्लस 5, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो इसका आंसर 4x प्लस या फिर माइनस, दोनों में से कुछ भी हो। इनके बीच में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम इसे ऐड कर सकते ना ही हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे, जैसे हम एग्जांपल से आगे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए हमारे पास विक्रय मूल्य जो है वो हमको दिया हुआ है 600 रुपीज़, और हम ऐसा कहते हैं कि किसी भी वस्तु को इस विक्रय मूल्य 600 रुपये में बेचने पर हमको हानि हो रही है, और हानि का प्रतिशत हमको दिया हुआ है कि वो 10% हानि हो रहा है हमको, और इस कंडीशन पर हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में जब देखा था कि अगर हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ हो और हमको जब लाभ या फिर हानि प्रतिशत दिया हो तो हम क्या करते थे, क्रय मूल्य का ये हानि निकाल कर, जैसे ये हमने क्रय मूल्य का हानि निकाला, उसके बाद हम क्या करते थे, इसी क्रय मूल्य और हानि है ना, ये क्रय मूल्य का हानि है, तो हम क्या करते थे, इस क्रय मूल्य में से हानि जब भी हम माइनस करते थे तब हमारा विक्रय मूल्य 600 रुपीज़ आ जाता था। हम यही चीज़ लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अब यहाँ देखिए, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया है, हमको हानि प्रतिशत दिया, हमको क्रय मूल्य नाम का कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो क्रय मूल्य है ना, इसे हम x कंसिडर कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य था वो x था। अब हम क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य को x यहाँ लिख लेंगे, माइनस हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य का 10% जो हानि हो रहा है हम वो लिखेंगे, इक्वल्स टू 600। अब देखिएगा हम इसे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे ये 0 हो गया, ये 0 कट जाएगा। अब हमने क्या देखा, अलजेब्रा हो गया, ये x वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का इनटू जब हम 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x और अपॉन में आ जाएगा हमारा 10, माइनस यहाँ क्या बचा हुआ है, ये वाला x, इक्वल्स टू दोस्त हमारा यहाँ हो जाएगा 600 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि ये जो है हमारा एक फ्रैक्शन है, ये देखिए ये एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब हमारा 10 है। हम इसे आगे सॉल्व करने का प्रोसेस देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे पास कुछ इस प्रकार का सिनेरियो दिखे कि हमारे पास ये 2 फ्रैक्शंस हैं जिन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 1 है और ये 10 है, हम सबसे पहले इस नंबर का इनटू हम इससे करते हैं। ओके, मतलब 10 इंटू एक्स करेंगे, माइनस हम 1 इंटू एक्स करेंगे और होल डिवाइडेड बाय लेंगे 1 इंटू 10, इक्वल्स टू हमारा आना चाहिए 600। ओके, अब हम देखते हैं 10 इंटू एक्स करने से हमारा आ जाता है 10x, माइनस 1 इंटू एक्स करने से आएगा हमारा x या फिर 1x, लिखे वही बात होती है, अपॉन 10 इक्वल्स टू 600। इसके आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, 10 और x को
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 9x/10 इक्वल्स टू 600। यहाँ ध्यान देने लायक बात ये है दोस्तों कि ये जो 9x है उसको 10 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। जब भी हम इक्वेशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो जैसे इक्वेशन के इस साइड पे ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो हम इस 10 को इधर लेकर जाएंगे, तब ये 600 को मल्टीप्लाई करेगा। तो हम इस 9x को यहाँ रखते हैं और 10 को इधर भेजते हैं, तो ये 600 × 10 हो जाएगा। और ये 9x, ये जो 9x है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये 9 × x है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 6000। जब ये 9 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। अब हम देखते हैं, ये 3 3 × 9, 3 2 × 6 और ये 3 0, ये आ जाएगा हमारा 2000 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 666.66। ओके, तो यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। अगर आपको लगे कि हमें इसे चेक करना है कि हमने इसे सही बनाया है या नहीं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर ये कॉस्ट प्राइस दिया हो, हमें लॉस परसेंट दिया हो, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। तो आप इसी के ऊपर 10% का लॉस निकाल कर फिर सेलिंग प्राइस चेक कर सकते हैं। अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे हमको विक्रय मूल्य दिया हो। विक्रय मूल्य कंसिडर कर लेते हैं, हम कितना कंसिडर कर ले, मान के चलते हैं ये 580 रुपीज़ हमारा विक्रय मूल्य है। और जो हमें सॉरी दोस्तों, हम मान के चलते हैं कि हमको 720 रुपीज़ ये हमारे पास विक्रय मूल्य है। और हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो है हमारा वो है हमारा 20%। अब इस कंडीशन पे हमको क्या करना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही हम क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य हम x मान लेंगे। अब आप लास्ट वीडियो में याद करें कि जब हमारे पास क्रय मूल्य दिया होता है, प्रॉफिट दिया होता है, प्रॉफिट परसेंट दिया होता है, तो हम कैसे उसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रय मूल्य का प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो क्रय मूल्य का प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, क्रय मूल्य इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। फिर जब हमारा ये प्रॉफिट का वैल्यू आता है तब हम क्या करते हैं, उसे क्रय मूल्य के साथ ऐड कर देते हैं, तब हमारा आ जाता है सेलिंग प्राइस। हम सबसे पहले इसे शॉर्ट आउट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया गलती से, ये इंटू का साइन है। अब देखिए ये कैंसिल आउट करते हैं, 20 1 सा एंड 25 सा। x इंटू 1 करेंगे तो ये हमारा आएगा x अपॉन में ये हमारा 5 बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे x। अभी यहाँ पे देखिए वापस ये फ्रैक्शन वाला सिनेरियो बना है। हम फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 5 का इंटू इससे 5 इंटू x हो जाएगा हमारा 5x प्लस इसका इंटू इससे करते हैं x इंटू 1 x आएगा अपॉन में 5 इंटू 1 बराबर 5। यहाँ देखेंगे कितना आएगा हमारा 720। अब बताइए आप 5x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6x अपॉन में 5 इक्वल्स टू 720। यहाँ देखिए ये जो 5 है इस 6x को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ का इंटू होगा। और ये 6x क्योंकि x के साथ, ये जो 6 है x के साथ क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो ये 6 यहाँ का डिवाइड में आ जाएगा। हमारा आ गया x इक्वल टू, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 1 सा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 6 0 सा। ये कैसे कैंसिल आउट हुआ, जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। 6 1 जा लेने से ये 7 है, यहाँ पे 1 बचा, ये हो गया 12, 6 2 जा और ये हो गया हमारा 0। ओके, 120 इंटू 5 करते हैं, ये आएगा हमारा 600 रुपीज़ CP हमारा कॉस्ट प्राइस। आपको याद होगा दोस्तों, कल हमने एग्जांपल में लिया था 600 रुपीज़ हमारा क्रय मूल्य था। जब हमें 20% का जब हमें प्रॉफिट हो रहा था तो हमारा सेलिंग प्राइस 720 आया था। हम इसे एक बार चेक करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्रय मूल्य आया है 600 का, हम 20% निकाल के देखते हैं ये कितना आ गया। देखिए ये 120 आ रहा है। अब हम सेलिंग प्राइस के लिए 600 में 120 ऐड करते हैं तो ये हमारा आ गया 720।
आपने देखा कि हमने क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकाला, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। और अभी आपने देखा कि हमने क्या किया है, विक्रय मूल्य और प्रॉफिट और लॉस परचेज से हमने क्रय मूल्य निकालना सीखा है। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए।